अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया उर्दू चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के दरमियान पूरी दुनिया में जिस मैच का बेसब्री से इंतजार होता है वो मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लिहाजा आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैचेस की हिस्ट्री के बारे में। एक बात तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आज तक इंडिया से वर्ल्ड कप इवेंट में कोई भी मैच नहीं जीत सका, फिर चाहे वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन आज तक कुल मिलाकर 5 मैचेस खेले गए हैं और इन तमाम मैचेस में कामयाबी इंडिया की टीम के हिस्से में आई है। तो चलिए देखते हैं कि कब कब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मैचेस हुए, कौन से प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच रहा और किस तरह इंडिया ये तमाम मैचेस जीता। नाज़रीन, 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ और इसमें ग्रुप स्टेज पर 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। पाकिस्तान के कप्तान शुएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और मोहम्मद आसिफ ने अपनी नपीतुली बॉलिंग की बदौलत इंडिया के ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर को पहले ही ओवर में आउट कर दिया, जबकि मैच के तीसरे ओवर में खतरनाक बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग को भी मोहम्मद आसिफ ने पवेलियन की राह दिखलाई। 5वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद आसिफ ने ही युवराज सिंह को आउट कर दिया, जबकि 7वें ओवर में दनीश कार्तिक को आउट करके मोहम्मद आसिफ ने इंडिया को मुश्किल हालात से 2-4 कर दिया। इस वक्त इंडिया के 6.4 ओवर्स में 36 के मजमूई स्कोर पर 4 बेहतरीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इस मौका पर रॉबिन उथापा और कप्तान MS धोनी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। रॉबिन उथापा ने 50 रन बनाए, जबकि MS धोनी ने 33 रन की इनिंग्स खेली। इरफान पठान के 20 रन और अजीत अगरकर के 14 रन की बदौलत इंडिया की टीम 141 रन बनाने में कामयाब हुई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक आसान हदफ था, मगर हमेशा की तरह पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम हुआ और 47 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। कप्तान शुएब मलिक ने कुछ देर मिसबाह उल हक का साथ दिया, मगर वो भी 15वें ओवर में 87 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। 18वें ओवर की चौथी बॉल पर बूम बूम अफरीदी भी 130 के मजमूई स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और यूं पाकिस्तान की मैच जीतने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। मगर यहाँ मिसबाह उल हक और यासिर अराफात ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया और देखते ही देखते 12 गेंदों पर 38 रन बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। आखिरी ओवर की 2 गेंदें बाकी थीं और मिसबाह उल हक सामना कर रहे थे। मैच जीतने के लिए महज 1 रन की ज़रूरत थी, मगर एक बॉल ज़ाया करने के बाद आखिरी बॉल पर मिसबाह उल हक रन आउट हो गए और यूं ये पहला मैच बराबर हो गया। बॉल आउट पर मैच का फैसला हुआ, जहां इंडिया के बॉलर्स ने 3 बार स्टंप्स को हिट किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने तीनों मरतबा स्टंप्स को मिस कर दिया और यूं ये मैच इंडिया जीत गया। अपने पहले ही 4 ओवर में 4 अहम विकेटें लेने वाले मोहम्मद आसिफ प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच भी इसी 2007 के वर्ल्ड कप में हुआ और ये मैच टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। दोनों हमसाया ममालिक मगर रिवायती हरीफ वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने आए थे। इंडिया के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में जीत के लिए पाकिस्तान को 158 रन का टारगेट दिया। ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि इनके अलावा रोहित शर्मा के अलावा कोई भी इंडियन बल्लेबाज काबिल जिक्र इनिंग्स ना खेल सका। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। शाहिद अफरीदी ने 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद हफीज़ आउट हो गए, जबकि कामरान अकमल तीसरे ओवर में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इमरान नज़ीर ने 14 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए, जिससे पाकिस्तान को 2 विकेटें गिरने के बावजूद एक अच्छा आगाज मिल गया था। 6ठे ओवर में ही पाकिस्तान 53 रन स्कोर कर चुका था, जबकि इसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। कप्तान शुएब मलिक ने 8 जबकि यूनुस खान ने 24 रन बनाए। 12वें ओवर में शाहिद अफरीदी, जबकि 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर यासिर अराफात आउट हुए तो पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 104 रन था, जबकि इसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मिसबाह उल हक अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जबकि मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 4 ओवर्स में 54 रन की जरूरत थी। मिसबाह उल हक ने 24 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, मगर यहां से एक बार फिर मिसबाह उल हक ने जारहाना बैटिंग का आगाज किया और 17वें ओवर में हरभजन सिंह को 3 छक्के मारकर पाकिस्तान के जीतने की उम्मीद पैदा की। 18वें ओवर में सुहेल तनवीर ने सिरीसांत को 2 छक्के मारकर पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम की, मगर ओवर की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 20 रन दरकार थे। 19वें ओवर में RP सिंह ने उमर गुल को आउट किया, जबकि इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज महज 7 रन बना पाए। यूं आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 13 रन दरकार थे। इंडियन कप्तान MS धोनी ने आखिरी ओवर नातजुर्बाकार बॉलर जोगिंदर शर्मा को दिया। वाइट बॉल के बाद दूसरी बॉल पर मिसबाह उल हक ने एक छक्का मार दिया और अब 4 गेंदों पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए महज 6 रन दरकार थे। यहां पाकिस्तान की जीत यकीनी नजर आ रही थी, मगर जोगिंदर शर्मा की फुल टॉस बॉल पर इन फॉर्म बैट्समैन मिसबाह उल हक गलती कर बैठे और स्कूप शॉट खेलने के नतीजे में शॉर्ट फाइन लेग पर सिरीसांत के हाथों कैच आउट हो गए। यूं पाकिस्तान 5 रन से ये मैच हार गया, जबकि इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीतने में और दूसरी बार पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुई।
इंडिया के इरफान पठान प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर हुए, जबकि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ जीतने में कामयाब रहे। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच 2012 के वर्ल्ड कप में हुआ। कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो बहुत गलत साबित हुआ। कोई भी बल्लेबाज इंडियन गेंदबाजों का सामना न कर पाया और पूरी टीम महज 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि 20 ओवर्स भी अभी मुकम्मल ना हुए थे। इस मैच में विराट कोहली ने भी बॉलिंग करवाई और वो भी एक विकेट लेने में कामयाब हो गए। आसान हदफ का ताकुब करते हुए इंडिया की टीम ने बल्लेबाजी का आगाज किया तो ओपनर गौतम गंभीर पहले ही ओवर में आउट हो गए, मगर इसके बाद विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। सहवाग 29 रन बनाकर 11वें ओवर में आउट हुए तो इंडिया का मजमूई स्कोर 75 था और इसकी दूसरी विकेट गिरी थी। इसके बाद पाकिस्तान मजीद कोई विकेट लेने में नाकाम रहा। युवराज सिंह के 19 रन के साथ विराट कोहली की 78 रन की नाकाबिले शिकस्त और यादगार इनिंग्स ने इंडिया को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में फतह से हमकिनार करवा दिया। इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में चौथी मरतबा पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा 2014 में हुआ, जब इंडिया के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। यहां एक बार फिर पाकिस्तान की बैटिंग को नाकामी का सामना करना पड़ा और मुकर्ररा 20 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर महज 130 रन ही स्कोर कर सकी। उमर अकमल 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि अहमद शहजाद 22 रन और सुहेब मकसूद 21 रन के साथ नुमाया रहे। इंडिया की तरफ से अमित मिश्रा ने 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छा आगाज फराहम किया और पहली विकेट 54 के स्कोर पर गिरी। 64 के मजमूई स्कोर पर रोहित शर्मा, जबकि 65 के स्कोर पर युवराज सिंह आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स कोई भी विकेट लेने में नाकाम रहे और इंडिया ने यह आसान हदफ बाआसानी 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से सईद अजमल, उमर गुल और बिलावल भट्टी ने एक एक विकेट हासिल की। अमित मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और इस तरह इंडिया ने मुसलसल चौथी मरतबा फतह अपने नाम कर ली। पांचवीं और आखिरी मरतबा रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया 2016 में एक दूसरे से टकराए। इस T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर इंडिया ने पाकिस्तान को मुसलसल 5वीं मरतबा शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। इंडिया के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी और हस्ब रिवायत पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हुई। बल्कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ ये कम तरीन स्कोर रहा, जबकि पूरी टीम मुकर्ररा 18 ओवर्स में महज 118 रन ही बना सकी। शुएब मलिक 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि अहमद शहजाद 25 और उमर अकमल 22 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। इंडिया की तरफ से 5 गेंदबाजों ने एक एक विकेट हासिल की, जबकि रविचंद्रन अश्विन कोई विकेट हासिल न कर सके। इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया तो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शमी ने जल्द ही 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखलाई, जब रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रायना 23 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। यहां विराट कोहली और युवराज सिंह ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को जीत के करीब कर दिया। युवराज सिंह 12वें ओवर के इख्तिताम पर 84 के मजमूई स्कोर पर 24 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने 55 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेली और 16वें ओवर में इंडिया को 5वीं फतह से हमकिनार करवाया। विराट कोहली एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत गए और इस तरह पाकिस्तान को मुसलसल 5वीं मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैचेस की मुकम्मल हिस्ट्री। कुल मिलाकर पाकिस्तान और इंडिया 8 मरतबा T20 इंटरनेशनल मैचेस में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ 1 मरतबा फतह नसीब हुई है, जबकि 7 मरतबा इंडिया फतह से हमकिनार हुआ है। नाज़रीन, 24 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान 6ठी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करें कि आपके मुताबिक इस बार कौन सी टीम जीतेगी और क्या अब की बार पाकिस्तान इस मौका से फ़ायदा उठा पाएगा या फिर एक मरतबा फिर से तारीख अपने आप को दोहराएगी और इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त होने का एजाज़ बरकरार रखेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।